हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम हीट ट्रांसफर में जो देखने जा रहे हैं वो एपिसोड नंबर 19 देखने जा रहे हैं। उसके अंदर हम बच्चों कवर करने वाले हैं जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो अभी अपना जो एपिसोड है वो चलेगा वो होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बेस के ऊपर। फिर इसके बाद के जो एपिसोड आएंगे उसमें सिलेंड्रिकल की भी होगी और स्फेरिकल की भी बात होगी। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का एपिसोड जो है जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे आप बच्चों देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे एक वॉल्यूम एलिमेंट लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब टाइप एक वॉल्यूम एलिमेंट है और ये जो वॉल्यूम एलिमेंट है इट इज वेरी इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, यानी इट इज वेरी स्मॉल। ओके, सो ये समझ लो आपको कि आपके पास ये जो चीज है ये बहुत बड़ा एक वॉल्यूम एलिमेंट है, उसमें से हमने थोड़ी सी स्लाइस निकाली हुई है। बच्चों ऐसा इमेजिन करो कि आपके पास एक बहुत बड़ी केक पड़ी हुई है, इस टाइप की शेप इस टाइप का ही होगा, एक बहुत बड़ी केक है और उसमें से आपने एक स्लाइस निकाली हुई है। ठीक है, तो वो स्लाइस है वो ये है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी चीज है उसका सा एक छोटा सा पार्ट हमने यहाँ पे लिया है, ऐसा इमेजिन करें तो आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होगा। ठीक है, सो इट इज वेरी स्मॉल एलिमेंट। नाउ ये जो आप बच्चों देख रहे हो यहाँ पे मैंने साइड ली हुई ए बी सी डी, दिस साइड इज एबीसीडी एंड दिस साइड ई एफ जी एच। ठीक है, दिस साइड इज लाइक दिस। अब बच्चों यहाँ पे हम जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेंगे यानी एक्स वाई जेड आएगा, तो ये देख लो मैंने यहाँ पे थोड़ा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट समझाने का ट्राई किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट लिया हुआ है मैंने जो कि स्पेस के अंदर है। ठीक है, दैट इज इट इज इन स्पेस, इट इज थ्री डायमेंशनल थिंग। ओके, ड्राइंग पे अब यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ करेंगे तो आपको टू डायमेंशन लगेगा, लेकिन आपको उसको थ्री डायमेंशनली समझना है। दिस ऑल थिंग इज इट इज इन थ्री डायमेंशन। यहाँ पे कोई पॉइंट ए है व्हिच इज इन स्पेस, तो जिसका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई जेड है। तो ये क्या डिनोट करता है, तो अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट का मैं प्रोजेक्शन नीचे लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ये हमने प्रोजेक्शन नीचे लिया, तो वो एक्स, देखो ये एक्स की डायरेक्शन में होगी, तो एक्स की डायरेक्शन में जो लेंथ होगी उसको हम बोलेंगे एक्स। ठीक है, उसी तरीके से ये देखो ये किस डायरेक्शन में, जेड की डायरेक्शन में, इसलिए इसको बोलेंगे जेड, जेड इस लेंथ को बोलेंगे जेड। उसी तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन है, तो वर्टिकल डायरेक्शन कौन सी एक्सिस है, वाई, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी लेंथ होगी वो वाई। तो ये बता रहा है कि हम जो भी यहाँ पे लेंथ को डिनोट करेंगे वो कुछ इस तरीके से होगा कि जो भी एक्स डायरेक्शन के अंदर है उसको लेंथ एक्स दे दो, जो जेड के डायरेक्शन में है उसको लेंथ जेड दे दो और जो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है उसको लेंथ वाई दे दो। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा काम करना है। तो अब यहाँ पे देखें बच्चों कि एक्स के डायरेक्शन में यानी यही अपना एक्स है, तो इसको मैं बोल दूंगा, इस लेंथ को बोलूंगा dx। ठीक है, तो x के डायरेक्शन में जो भी लेंथ है उसको हमें देना है dx, तो ये भी dx क्योंकि सामने वाली सेम होगी, ये भी dx, ये भी dx और ये भी dx। उसी तरीके से y के डायरेक्शन में जो भी है उसको dy दे दो, तो ये मैं इसको दे देता हूं dy। ठीक है, तो ये dy हो गया, ये भी dy, ये भी dy और ये भी dy। जो भी वर्टिकल साइड्स होगी सारी क्या हो जाएगी dy, क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट है इसलिए मैं यहाँ पे dx और dy ले रहा हूं। उसी तरीके से z के डायरेक्शन में तो ये हो जाएगा dz, दिस इज dz, तो ये भी dz, ये भी dz, ये भी dz और ये भी dz। समझ में आ गया? तो जो x के डायरेक्शन में जो लेंथ है उसको dx लो, जो y के डायरेक्शन में उसे dy और जो z के डायरेक्शन में उसे dz दे दो। ठीक है, अब करना क्या होता है ये जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन के अंदर कि मान लो कि आपके पास यही सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं इस मोबाइल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास तीन एक्सिस है, समझ लो दिस इज x, दिस इज x, सो दिस इज x एक्सिस, फिर मैं क्या करूंगा, दिस इज y एक्सिस। समझ लो मैं अभी थोड़ा चेंज कर रहा हूं, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस, राइट। तो हमें क्या ढूंढना है एक्चुअली जनरल हीट कंडक्शन के इक्वेशन के अंदर, इस बॉडी में हीट कितनी स्टोर होती है। ठीक है, तो अगर इस बॉडी के अंदर मुझे हीट कितनी स्टोर हुई है वो मुझे फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे ये देखना होगा कि एक्सटर्नली इसमें से कितनी हीट स्टोर हो रही है। तो मान लो बच्चों यहाँ पे x डायरेक्शन है, तो x डायरेक्शन में इसके अंदर कोई हीट आ रही है, तो कोई रेफरेंस पॉइंट से इस साइड का जो डिस्टेंस है वो मैं x ले रहा हूं, इतना जो डिस्टेंस है उसको dx बोल रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज x, दिस इज dx, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस dx। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से नीचे से कोई रेफरेंस पॉइंट है उससे मैं y दे रहा हूं। ठीक है, इसको मैं अभी z ले लो, चलो ये जिसको z दे रहा हूं इतना dz है, तो ये क्या हो जाएगा z प्लस dz। उसी तरीके से ये जो इतना रेफरेंस पॉइंट से y दे रहा हूं इतना dy दे रहा हूं, ये dy, तो सामने वाला क्या हो जाएगा y प्लस dy। तो मुझे क्या करना है कि इसमें अंदर हीट स्टोर है, तो सबसे पहले मैं देखो एक्सटर्नल हीट कितनी स्टोर है, तो सबसे पहले qx डायरेक्शन यानी यहां से जो इनकमिंग हीट आएगी उसको बोलूंगा qx, यहां से जो बाहर निकलेगी उसको बोलूंगा qx प्लस dx। तो इनकमिंग माइनस आउटगोइंग करूंगा बच्चों, तो यहां से जो मुझे x डायरेक्शन के अंदर जो हीट स्टोर होगी वो मिलेगी। उसी तरीके से qy जो कि इनकमिंग हीट होगी आपके साइड निकलेगी वो होगी qy प्लस dy। तो इनकमिंग माइनस आउटगोइंग करूंगा तो मुझे y डायरेक्शन के अंदर जो हीट स्टोर होगी वो मिलेगी। ठीक है,
उसी तरीके से z डायरेक्शन के अंदर करना है तो z डायरेक्शन नीचे से आएगी तो ये होगी qz, इतनी हाइट हो जाएगी dz, तो ये ऊपर जाएगा होगा qz प्लस dz। तो ये जो मुझे हिट मिलेगी वो होगी dqz, ठीक है। तो आपको जो बच्चों वो हिट मिलेगी वो z डायरेक्शन के अंदर जो हिट स्टोर हुई है वो मिलेगी। तो अब मुझे क्या करना है कि एक्सटर्नली जो मुझे हिट मिली है यानी x डायरेक्शन के अंदर से जो हिट स्टोर हुई है, y डायरेक्शन के अंदर से जो हिट स्टोर हुई है और z डायरेक्शन के अंदर जो हिट स्टोर हुई है, उस तीनों का समेशन करना है यानी dqx डैश प्लस dqy डैश प्लस dqz डैश, इन तीनों का समेशन करूंगा तो मुझे बॉडी के अंदर जो हीट स्टोर हुई है वो मिलेगी, ठीक है। फिर दूसरी चीज हमें ये भी करनी है कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज भी होगी जो अंदर से भी हीट जनरेट करती होगी, जरूरी नहीं कि एक्सटर्नली हो। मान लो कि इसमें बैटरी, तो बैटरी भी हीट जनरेट करेगी ना, प्लस इसके अंदर हिट स्टोर मुझे अगर ढूंढना है तो एक्सटर्नली तो मुझे कंसीडर करना ही है बस, पर इसके अंदर भी कुछ ऐसा एलिमेंट होगा जो हिट जनरेट कर रहा होगा, तो उसको भी मुझे कंसीडर करना है कि इसके अंदर कितनी हिट जनरेट हो रही है। फिर एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों का समेशन करें, जो आपका आंसर होगा दैट इज हीट स्टोर इन द बॉडी। तो हमें वही ढूंढना है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नेट हीट एक्युमुलेटेड इन द बॉडी एक्सटर्नली, तीनों डायरेक्शन के अंदर। फिर हम हीट जनरेटेड इस बॉडी के अंदर कितना हो रहा है वो फाइंड करेंगे एंड देन उस दोनों का समेशन करेंगे तो हमें मिलेगा कि इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो कितनी हो रही है। तो ये पूरी जो चीज है यहाँ इस एपिसोड में बताऊंगा, इसके बारे में बाद में जो सिलिंड्रिकल स्फेरिकल होगा तो सब में एक ही चीज करनी है, सिर्फ कोऑर्डिनेट होगी, ठीक है, सिर्फ कोऑर्डिनेट चेंज होगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं अभी। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इस डायरेक्शन से बच्चों qx डायरेक्शन यानी x डायरेक्शन में qx डायरेक्शन से हीट इनकमिंग हो रही है और x प्लस dx से आउटगोइंग हो रही है, ठीक है। तो हमें एरिया कौन सा लेना है, तो हमें हमेशा पता है कि एरिया जो होता है वो हमें हिट के डायरेक्शन का परपेंडिकुलर एरिया। मान लो इस तरीके से यहां से हिट आ रही है इस तरीके से लाइक दिस, तो आपको जो एरिया लेना है वो ये हो जाएगा आपका, ये परपेंडिकुलर एरिया, इस तरीके से, समझ में आ रहा है। तो यहां से हिट आएगी तो आपका जो एरिया होगा बच्चों वो ये हो जाएगा, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा dy इंटू dz, समझ में आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले में हम इनकमिंग हिट लेंगे qs के लिए, तो इनकमिंग हिट इन द डायरेक्शन ऑफ qx, अभी यहाँ पे डेस लगा रहा हूं यानी दिस इज हीट ट्रांसफर रेट इन अ टाइम डी टाउ, मैं इंटरवल ले रहा हूं जो टाइम का वो डी टाउ ले रहा हूं, दिस इज डी टाउ। तो जहां पे भी x डेस आ रहा है उसका मतलब आप समझ लो बच्चों कि ये जो हीट ट्रांसफर रेट है उसको मैंने डी टाउ से मल्टीप्लाई किया बिकॉज़ आई वांट हीट ट्रांसफर रेट इन अ टाइम डी टाउ, ठीक है। तो ये qx डेस, तो ये क्या हुआ बच्चों, किस तरीके से आया, तो हम पता है फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन हमें पता है वो क्या है, माइनस ka dt by dx। सो दिस इज माइनस किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में यानी kx, दिस इज थर्मल कंडक्टिविटी इन x डायरेक्शन इनटू एरिया। तो मैंने आपको बताया ये कौन सा क्रॉस सेक्शन, ये जो ये आपका एरिया वो लेना है हीट ट्रांसफर की जो परपेंडिकुलर ये, तो ये हो जाएगा dy into dz, तो ये हो जाएगा dy into dz। नाउ दिस इज माइनस k dt by dx, नाउ dt by dx, तो यहाँ पे हम लेंगे डेल्टा अपॉन dx, डेल x, ठीक है। डेल्टा हम इसलिए लेंगे यहाँ पे टेम्परेचर इस डिपेंड करता है x y और z डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस डेल t अपॉन डेल x, ठीक है। तो दिस इज माइनस k डेल t by डेल x इनटू, मैंने आपको बताया जब भी डेस होगा तो मैं क्या करूंगा टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा d का। तो ये हुआ इनकमिंग हिट। अब आउटगोइंग कितना हो रहा है, तो दिस इज x, ये जो इतना डिस्टेंस है वो x है, इतना जो है dx, तो a साइड का होगा वो क्या होगा x प्लस dx। तो अभी हमें आउटगोइंग यानी ई फ्लक्स जिसको बोलते हैं, आउटगोइंग कितनी होगी, तो q डैश x प्लस dx। तो ये जो बच्चों है यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी गलती करते हैं कि ये इसको एडिशन समझते हैं। समझ लो बच्चों ये को एडिशन नहीं है, दिस इज, आप उसको इतना समझे, दिस इज जस्ट अ हीट व्हिच इज आउटगोइंग एट अ डिस्टेंस x प्लस dx, दिस इज नथिंग एल्स, दिस इज नॉट अ समेशन, राइट, दिस इज जस्ट अ हीट at a distance, this is the heat which is living at a distance x plus dx। उससे ज्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना, ये प्लस है क्या ऐड हुआ है कुछ नहीं है, this is the heat going at a distance x plus dx। ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ये है टेलर सीरीज एक्सपेंशन है, ये जो दो टर्म आपको दिख रहा है वो टेलर सीरीज एक्सपेंशन है at a distance x plus dx, ठीक है। तो ये जो है पहला टर्म है वो अभी हमें पता है f of x plus dx का हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, पहला होगा f of x, तो देखो ये मेन फंक्शन आ गया qx dx प्लस f डैश x, तो ये देखो इसका डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, तो विद रिस्पेक्ट टू हम जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं उसका डेल वाला फॉर्म लेना है। तो हमें देखो ax है, यहां से जा रहा है x प्लस dx, तो बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा है dx, तो उसका डेल वाला फॉर्म लेना है, ठीक है। डेल डेल x, तो f डैश x इनटू dx, तो ये जो डिस्टेंस वाला फॉर्म था उसका dx वाला फॉर्म था dx, प्लस आगे भी होगा पर आगे के जो टर्म होंगे वो नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हमने फर्स्ट जो टर्म है वही कंसीडर करे हुए, ठीक है। तो समझ में आएगा, दिस इज टेलर सीरीज एक्सपेंशन, ये आप समझ में याद रखें। तो अब हमें टोटल हिट x डायरेक्शन में कितनी स्टोर हुई है वो हमें चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकमिंग माइनस आउटगोइंग, तो दिस dqx डैश, जिसको बोलूंगा dqx डैश, जो हिट डायरेक्शन हिट स्टोर हुई है x डायरेक्शन के अंदर, तो जिसका नाम बोलूंगा मैं dqx डैश। तो इनकमिंग माइनस आउटगोइंग करें तो दिस इज qx dx
माइनस आउटगोइंग यानी इतना टर्म ले लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूएक्स डेस और क्यूएक्स डेस कैंसिल हो गया, मैंने इसका और इसका सब्सट्रैक्शन किया है, तो क्यूएक्स कैंसिल, ये जो टर्म बचा उसके आगे कौन सी साइन लिख जाएगी, माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस डेल डेल एक्स। अब ये क्यूएक्स डेस है, उसकी जगह में पूरी जो वैल्यू थी मैंने यहाँ पे रख दी है, समझ लो। ये आप कंप्यूटर है तो ये मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल भी किया हुआ है, कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो क्यूएक्स डेस की पूरी वैल्यू मैंने यहाँ पे उठा से यहाँ पे रख दी, और लास्ट में क्या था डीएक्स, तो वो होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये बच्चों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एक्स वाले टर्म है वो अंदर रहेंगे, बाकी सारे बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे एक्स वाले टर्म है के एक्स और डेल टी बाई डेल एक्स, तो अंदर रहेगा के एक्स डेल टी बाई डेल एक्स, बाकी के सारे टर्म यानी डी वाई डी जेड डी टाउ क्या निकल जाएंगे बाहर, तो ये डी वाई डी जेड डी टाउ बाहर, और ये डीएक्स तो बाहर ही था तो वो बाहर ही रहेगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर एक्स वाली ये अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये पहले से बाहर है तो इसे कांस्टेंट निकल के हम कांस्टेंट समझ के उसको बाहर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या रहेगी बाहर, अंदर रहेगा वो एक्स वाला टर्म रहेगा, समझ में आ गया, ठीक है। सिमिलरली बच्चों उसी तरीके से हम y को भी ढूंढ सकते हैं ना, वेरी इजी है, y को भी ढूंढना है तो इसी तरीके से हम करेंगे, इनगोइंग आउटगोइंग, फिर दोनों का सब्स्टिट्यूशन करेंगे, वो dq by ds होगा। उसी तरीके से z डायरेक्शन होगा तो qz यानी ये पिछला वाली चीज होगी, qz which is incoming and qz plus dz is it outgoing। तो उसी तरीके से होगा, सिर्फ क्या होगा y डायरेक्शन के होगा तो यहाँ पे kx की जगह पे आ जाएगा ky और डेल x की जगह पे आ जाएगा डेल y। उसी तरीके से z डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पे kx की जगह पे आ जाएगा kz और यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा z। बाकी का जो पिछला वाला टर्म है वो सभी में कॉमन रहता है, ठीक है बच्चों। अभी मैं आपको एक चीज भी बता देता हूँ, अगर आप y डायरेक्शन में लेते हो कौन सा एरिया आता, तो ये देखो y डायरेक्शन, तो ये एरिया आता है, ये दिस। तो इसमें कितनी साइज है, इसकी साइज है dx और ये इसकी साइज कितनी है dy, समझ में आ रहा है। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, अगर ये मैं qx डायरेक्शन को ले रहा हूं, ये दिस इज dx और ये कितनी है, ये है dz, सॉरी दिस इज, ये देखो ये है वो है dx है और ये है dz है, क्योंकि नीचे से लेते हो तो बॉटम वाला पार्ट आता, तो इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो, जब y होता तो आता मल्टीप्लिकेशन dx into dz, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों आप z से लेते हो तो पीछे से आता, ये पीछे से आ रहा है, 3D है तो मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं, लेकिन ये ब्लॉक है उसके पीछे से आ रहा है और यहां से निकल रहा है z प्लस dz, ये z प्लस dz यहां से बाहर आएगा, वो पिछले से आ रहा है, ये कौन सा प्लेन हो जाएगा, ये पीछे का प्लेन, तो ये साइज आएगी और ये साइज आएगी। तो ये कितनी है बच्चों, ये जो हमारे पास है ये dx है, ये dx है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये dx, यहाँ पे देखो बच्चों ये भी dx ही है हमारे पास, और ये कितना होगा, ये हमारे पास है dy, तो z होगा तो ये dx into dy, इस दोनों एरिया का मल्टीप्लिकेशन आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत इजी है, कंसेप्ट वाइज जाओ आपको समझ में आ गया। अभी आगे देखते हैं, अब इस तीनों का हम समेशन करेंगे, इस तीनों का समेशन करेंगे dqx डैश प्लस dqy डैश और dqz डैश। सो इन तीनों का समेशन करने से हमें नेट हीट कितनी एक्यूमुलेट होगी वो हमें पता चलेगा, ठीक है। तो अब इस तीनों का समेशन करेंगे और बोलेंगे नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन x y and z डायरेक्शन एक्सटर्नली, ठीक है। सो लेट्स डू इट। चलो फ्रेंड्स, अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने किया था नेट हीट एक्यूमुलेटेड, तो अभी हम करेंगे नेट हीट एक्यूमुलेटेड, यानी अभी हमने dqx डैश और dqy डैश और dqz डैश फाइंड किया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इस तीनों का समेशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे टोटल हीट स्टोर चाहिए, कौन से डायरेक्शन में, x डायरेक्शन के अंदर से, y डायरेक्शन के अंदर से और z डायरेक्शन के अंदर से जो भी हीट स्टोर हुई है, तो मैं क्या करूंगा, तीनों डायरेक्शन की जो हीट मैंने स्टोर निकाली है, ये जो dqx डैश dqy डैश और dqz डैश, इस तीनों का अगर मैं समेशन कर देता हूं तो मुझे जो मिलेगा वो टोटल हीट स्टोर मिलेगा इन डायरेक्शन x y and z, ठीक है। तो मैंने इस तीनों का समेशन किया है, तो बच्चों आप इस तीनों का एडिशन करें तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले तो ये dx dy dz डी क्या हो जाएंगे, कॉमन होके बाहर निकल जाएंगे, तो अंदर जो बचेगा ये वाला टर्म बचेगा, ठीक है। तो ये तो होगा एक्सटर्नली, मैंने आपको पहले बताया कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि बॉडी के अंदर कितनी हीट स्टोर हुई है, तो ये एक्सटर्नली फाइंड होगा। लेकिन जब भी कुछ ऐसी चीज आती है मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल के अंदर कि आपका जो कंपोनेंट होता है उसमें एक्सटर्नली तो हीट ऐड होती ही होती है, उसके अलावा भी कंपोनेंट के अंदर कुछ जनरेटर हो गया, मोटर हो गया या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो उसके अंदर से भी वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर से भी हीट जनरेट होती है इंटरनली। तो आपको क्या करना है, एक्सटर्नली हीट तो हमने फाइंड कर दी, नेट हीट एक्यूमुलेटेड, अब हमें इंटरनली भी हीट जो जनरेट हो रही है उसको भी फाइंड करना है, और फिर एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों का समेशन करेंगे तो हमें टोटल हीट स्टोर इन द बॉडी मिलेगा, ठीक है। तो अब इंटरनली देखते हैं, तो बी है टोटल हीट जनरेटेड विथ इन एलिमेंट, जो जिसको मैं बोल रहा हूं QG डैश, ठीक है। तो इसको बोला जाता है हीट जनरेटेड, जिसको मैंने बोला है स्मॉल QG, दिस इज स्मॉल QG। सो हीट जनरेटेड और यूनिट वॉल्यूम, यानी आपको वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन करना है, तीनों साइड का मल्टीप्लिकेशन आएगा, dx dy dz,
पर यूनिट टाइम। अब अपने जो टाइम इंटरवल लिया दैट इज डी टाउ, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा हीट जनरेटेड विथ इन एलिमेंट व्हिच इज कैपिटल क्यूजी डेस। अगेन रिपीट करता हूं, हीट जनरेटेड व्हिच इज स्मॉल क्यूजी पर यूनिट वॉल्यूम यानी तीन साइड का मल्टीप्लिकेशन dx dy dz पर यूनिट टाइम यानी डी टाउ, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये दोनों का समेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एनर्जी स्टोर इन द एलिमेंट। तो एनर्जी कितनी स्टोर हुई होगी, तो ये इक्वेशन कैसा है बच्चों, तो हमें पता है हमारे पास एक इक्वेशन है Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T व्हिच इज हीट स्टोर इन द बॉडी। तो m है, m की जगह, और मुझे पता है m की डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो m की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकता हूं। तो देखो ये रो डेंसिटी है, वॉल्यूम यानी तीनों साइड का मल्टीप्लिकेशन dx dy dz, फिर c एज इट इज। अब हमारा जो है वो अनस्टेडी फ्लो है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेना पड़ेगा। तो डेल टी की जगह पे मैं लिखूंगा डेल टी अपॉन डेल टाउ, ठीक है, टाउ टाउ यानी टाइम, तो डेल टी अपॉन डेल टाउ। लेकिन कितने टाइम में चाहिए, हमें डी टाउ टाइम में चाहिए, इसलिए यहाँ पे डी टाउ मल्टीप्लिकेशन है। समझ में आ गया, तो किस तरह से आया, m से डेल्टा टी के ऊपर से आया, ठीक है। तो अब ये बच्चों हो गया, हमारे पास ए भी है, बी भी और सी भी है। तो हम जानते हैं कि एक्सटर्नली जो हीट स्टोर होती है प्लस इंटरनली जो हीट स्टोर होती है, दोनों का समेशन करते हैं, यानी ए प्लस बी का समेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू टोटल एनर्जी स्टोर। तो हमारा इक्वेशन होगा नेट हीट एक्यूमुलेटेड एक्सटर्नली प्लस बी का मतलब होगा हीट जनरेटेड इंटरनली, इस दोनों का समेशन इज इक्वल टू बॉडी में कितनी टोटल एनर्जी स्टोर है, जिसको हम बोलेंगे सी, यानी ए प्लस बी इक्वल टू सी। तो हमें क्या करना है, ए के अंदर ये पूरी वैल्यू उठा के रख देनी है, ठीक है, प्लस बी के अंदर ये पूरी वैल्यू उठा के रख देनी, ये वाली इक्वल टू सी करके यहाँ पे ये सी वाली वैल्यू रख देनी। तो क्या होगा बच्चों, आप देखो, सबसे पहले तो ये dx dy dz डी टाउ, देखो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम a प्लस बी इक्वल टू सी करते हैं, तो चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, दिस एंड दिस। सो दिस इज बच्चों ये वाला पार्ट है, दिस इज ए। फिर आपको करना है प्लस बी, बी वाला पार्ट कौन सा है, ये है बी वाला पार्ट, ठीक है। सो दिस इज बी, हीट जनरेटेड विथ इन एलिमेंट इज इक्वल टू क्या करना है आपको, सी, यानी दिस इज सी वाला पार्ट है, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो दिस इज a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे हम, dx dy dz डी टाउ यहां पे भी है, dx dy dz डी टाउ यहां पे भी है, dx dy dz और डी टाउ यहां पे भी है। तो हम क्या करेंगे, हर साइड को हम dx dy dz डी टाउ से डिवाइड कर देंगे। तो यहां से क्या होगा, ये निकल जाएगा, यहां से क्या होगा, ये निकल जाएगा, तो यहां से क्या होगा, ये देखो, यहां से ये निकल जाएगा। तो बचेगा क्या, यहां पे सिर्फ बचेगा रो सी डेल टी अपॉन डेल टाउ। तो ये हो गया बच्चों, समझ में आ रहा है, क्या किया, हर साइड को हमने dx dy dz डी टाउ से मल्टीप्लाई किया। तो आपका जो ये फॉर्म आएगा वो जो नीचे, यही सेम फॉर्म मैंने नीचे लिखा हुआ है, कैसे आया, a प्लस बी इक्वल टू सी करके। तो ये जो बच्चों आपका आंसर मिला है दैट इज दी जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन इक्वेशन फॉर नॉन होमोजेनियस बॉडी, ठीक है, नॉन होमोजेनियस बॉडी प्लस सेल्फ हीट जनरेटिंग एंड अनस्टेडी, ठीक है। अब आपको किसी को, अगर ये आपका आंसर आ गया, दिस इज फॉर नॉन होमोजेनियस बॉडी सेल्फ हीट जनरेटिंग एंड अनस्टेडी हीट फ्लो। अब किसी को कोई आपको ऐसा बोलता है कि फॉर होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए इक्वेशन डिराइव करें, तो हमें पता है फॉर होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल हम जानते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल कौन सा होता है, जिसकी कंडक्टिविटी कांस्टेंट रहती है, ठीक है, इन एवरी डायरेक्शन द कंडक्टिविटी विल रिमेन कांस्टेंट। सो फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल आई कैन राइट kx इक्वल टू ky इज इक्वल टू kz इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, kx की जगह पे, यहाँ पे आ जाएगा kx की जगह पे k, क्योंकि वो कांस्टेंट है। यहाँ पे भी मैं क्या लिख सकता हूँ, k, यहाँ पे भी मैं क्या लिख सकता हूँ, k। अब बच्चों ये देखो, ये तीनों की तीनों चीजें कांस्टेंट है, तो उसको मैं ब्रैकेट के बाहर लिख सकता हूँ, तो इसको मैं ब्रैकेट के बाहर लिखूंगा, ठीक है। अब ये निकल गई यहाँ से कॉमन होके, ये भी निकल गई यहाँ से यहाँ पे, तो ये क्या बचा, डेल डेल एक्स डेल टी अपॉन डेल एक्स, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, बाकी का बचा ये हो जाएगा डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है, ये होगा ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्यूजी इज इक्वल टू हो जाएगा रो सी डेल टी अपॉन डेल टाउ। तो क्या अभी ये नॉन होमोजेनियस के लिए, अगर होमोजेनियस के लिए तो तीनों कंडक्टिविटी कांस्टेंट हो जाएगी, तो मैंने बाहर निकाली और ये टर्म हो जाएगा ऐसा। अभी यहाँ पे के भी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये पूरे इक्वेशन को के से डिवाइड करूंगा। तो यहां से के से डिवाइड कर, यहां से के निकल जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूजी बाई के, यहाँ पे क्या हो जाएगा रोसी बाई के, ठीक है। अब मैंने बच्चों आपको एक चीज बढ़ाई होके रखी है, अल्फा यानी थर्मल डिफ्यूजिविटी, जिसको बोलते हैं अल्फा इज इक्वल टू के बाय रोसी। तो के बाय रोसी हो तो अल्फा लिखते हैं, पर यहाँ पे क्या है रोसी बाई के, तो उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन अल्फा डेल टी अपॉन
तो यही इक्वेशन हमने डिराइव किया है होमोजेनियस के लिए, ठीक है। तो आप होमोजेनियस बॉडी के लिए भी इस तरीके से फॉर होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल आप इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं। अब मैं आपको ऐसा बोल दूं कि इंटरनल हीट जनरेशन नहीं हो रहा है और फ्लो है वो स्टेडी है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं नो इंटरनल हीट जनरेशन, IHG यानी नो इंटरनल हीट जनरेशन एंड स्टेडी। तो होगा क्या, इंटरनल हीट जनरेशन नहीं होगा, यानी हमारे पास जो Qg की वैल्यू होगी वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, इंटरनल हीट जनरेट नहीं हो रही है। और स्टेडी है, स्टेडी यानी whose temperature is remain same with respect to time, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा अपना कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा। अब इसमें और भी एक चीज करता हूं, अगर मान लो कि अपनी जो ये हो रहा था वो वन डायमेंशन में हो रहा था, यहाँ पे एक चीज एज्यूम करता हूं वो है वन डायमेंशनल, तो ये क्या हो जाएगा, तो वन डायमेंशन तो ओनली एक्स वाली चीज ही आएगी, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस नो हीट जनरेशन यानी Qg इक्वल टू कितना लेना है 0, तो ये भी निकल जाएगा, ये पूरा पार्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा डेल टी अपॉन डेल अपॉन टेंपरेचर क्या होगा, अभी स्टेडी यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, तो ये सिंपली ये बचेगा, ठीक है। दिस इज फॉर 1D नो इंटरनल हीट जनरेशन एंड स्टेडी फ्लो, ठीक है। तो इसमें आप बहुत सारे बच्चों फॉर्म ला सकते हो फॉर 2 डायमेंशनल, इसमें बहुत सारे वेरिएशन आ सकते हैं, लेकिन इसको आपको इस तरीके से डिराइव करना होता है। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।